तो ऑफर डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में। क्लियर टर्म्स में देखें तो एक प्रपोजल रहता है टू अ पार्टी टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। अब इसमें भी दो पार्टीज आ जाएंगी, पहला द ऑफरर जिसने ऑफर किया है और दूसरा द ऑफरी जिसने रिसीव किया है ऑफर। सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं करंट ईवा वेब और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। तो ऑफर को वैलिड और इफेक्टिव होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला कि ऑफर के सारे टर्म्स जो हैं वो बहुत ही क्लियरली स्टेटेड रहना चाहिए। दूसरा, ऑफर जो भी मोड में कम्युनिकेटेड हो, या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड, लेकिन वो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। और तीसरा, उसके जरिए कोई ना कोई लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए, तभी हमारा वैलिड और इन्फोर्सेबल ऑफर फॉर्म होता है। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर में। जनरली ऑफर 5 एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जनरल, सेकेंड स्पेसिफिक, थर्ड क्रॉस, फोर्थ काउंटर और फिफ्थ स्टैंडिंग। तो आइए चलते हैं इन्हें डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। तो हमारा पहला टाइप आ जाता है जनरल ऑफर। इस टाइप ऑफ ऑफर के थ्रू पब्लिक एट लार्ज को एड्रेस किया जाता है या उन्हें ऑफर किया जाता है। इसको यूजुअली लोग पब्लिक ऑफर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जनरल पब्लिक एक पर्टिकुलर सोसाइटी या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एज अ होल के लिए ओपन रहता है। यानी कि कोई भी पर्सन अगर आगे आकर इसे एक्सेप्ट करे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है। तो हमारा सेकेंड टाइप आता है स्पेसिफिक ऑफर। एज सजेस्टेड बाय नेम इटसेल्फ, ये होता है एक पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन या एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए जिसको ये एड्रेस किया गया हो। अब इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ उन्हीं से एक्सेप्ट किया जा सकता है जिन्हें ये एड्रेस किया गया हो। तो ये हो जाता है हमारा जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। एक रेलेवेंट केस ले लेते हैं कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में। अब जो ये कंपनी थी उन्होंने एडवर्टाइज किया था रिवॉर्ड ऑफ £100 कोई भी पर्सन को जो सफर करता है इन्फ्लुएंजा इवन आफ्टर यूजिंग देयर स्मोक बॉल मेडिसिन एज पर दी प्रिंटेड डायरेक्शंस। अब इस पर्पस के लिए उन्होंने डिपॉजिट किया था £1000 इन दी बैंक और प्लेंटिफ ने, जो कि है कार्लिल, उन्होंने स्यू किया था डिफेंडेंट को फॉर द रिवॉर्ड और बाद में ये भी पाया गया था कि डिफेंडेंट जो है वो लायबल है। अब इस केस का मेजर एम या मेजर प्रिंसिपल देखें तो ये निकला था कि जनरल ऑफर या ऑफर पूरे वर्ल्ड के लिए भी ओपन रह सकता है, लेकिन वो तभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है जब कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल या पर्सन आगे आकर उसे एक्सेप्ट करे और सारे कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस परफॉर्म करे, तभी वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये प्रिंसिपल लाया गया था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में। तो हमारा सेकेंड केस आ जाता है हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल का केस, जिसमें डिफेंडेंट ने एडवर्टीजमेंट के थ्रू रिवॉर्ड अनाउंस किया था टू एनी पर्सन जो कि मिसिंग चाइल्ड को ट्रेस कर लेगा। अब प्लेंटिफ ने रिस्पॉन्स में, एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में मिसिंग चाइल्ड को ट्रेस आउट किया और हैंड ओवर कर दिया टू द डिफेंडेंट, लेकिन डिफेंडेंट्स ने इस रिवॉर्ड से डिनाई कर दिया। तो इन एन एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट कोर्ट ने ये पाया कि ये एडवर्टीजमेंट जो है ये पब्लिक ऑफर है और ये बताया कि प्लेंटिफ जो है वो सारे क्लेम का एंटाइटल्ड है। सारे क्लेम मतलब जो कि रिवॉर्ड, जो भी रिवॉर्ड जो कि एडवर्टीजमेंट में स्टेटेड था, उस क्लेम का एंटाइटलमेंट प्लेंटिफ को जाता है। तो हमारा थर्ड टाइप ऑफ ऑफर आता है क्रॉस ऑफर। दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट करती हैं इन इग्नोरेंस ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, उसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। अब इसका एक सीधा एग्जाम्पल ले लेंगे कि ए ऑफर करता है बी को टू सेल हिज हाउस थ्रू अ लेटर। अब बी सिमिलर टाइम में एक लेटर लिखता है ए को टू परचेज एज हाउस। अब ये दोनों जो हैं ये सिमिलर ऑफर हो गए। ये करस्पॉन्डिंग ऑफर्स को हम कहते हैं क्रॉस ऑफर्स और इन दोनों ऑफर्स को हम ये कहेंगे कि एक इनकोएड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ऑफर्स थे करस्पॉन्डिंग ऑफर्स और जब तक कोई एक पार्टी एक फ्रेश एक्सेप्टेंस ना दे दे तब तक ये इनकम्प्लीट ही रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं क्रॉस ऑफर्स। तो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ ऑफर आता है काउंटर ऑफर। ऑफरी जो रहता है इसमें, ऑफरी जिसको ऑफर किया गया हो, ऑफरी जब एक्सेप्ट नहीं करता है ओरिजिनल ऑफर को और प्रेजेंट करता है सेम ऑफर को कुछ मॉडिफाई करके। मॉडिफाई क्या करता है? टर्म्स और कंडीशंस मॉडिफाई करके जब प्रेजेंट करता है तो इसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। सेम एग्जाम्पल ले लेंगे घर वाला। अब ए जो है वो ऑफर करता है अपना घर बेचने के लिए 2 लाख में, बी जो है ऑफर करता है परचेज करने के लिए 1 या 1.5 लाख में। तो ये हो जाता है काउंटर ऑफर, क्योंकि बी ने मॉडिफाई किया टर्म्स और कंडीशंस को।
तो ये ऑफर काउंटर ऑफर कहलाता है और ये बाइंडिंग नहीं रहता है जब तक कोई फ्रेश एक्सेप्टेंस ना दे दे। हमारा लास्ट टाइप ऑफ ऑफर आ जाता है स्टैंडिंग ऑफर, जिसको जनरली लोग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर के नाम से भी जानते हैं। ये ऑफर पब्लिक या जनरल रहता है क्योंकि ये पब्लिक एज अ होल के लिए ओपन रहता है। इसका एक्सेप्टेंस जो रहता है वो ओपन रहता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इस वजह से इसे स्टैंडिंग ऑफर कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। तो कोई एक्ट जो कि ऑफर के पहले हो, जिसमें कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को इंड्यूस करे कि वो उसके साथ ऑफर बनाए, तो ये होता है इनविटेशन टू ऑफर। अब इनविटेशन टू ऑफर तो है नहीं, ये एक मियर एक्ट है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अदर्स टू गेट ऑफर। अब जो पर्सन एक्सटेंड करता है ऑफर को उसे हम कहते हैं ऑफरर। जो पर्सन एक्सटेंड करता है इनविटेशन टू ऑफर को वो रहेगा एक्सेप्टर, क्योंकि वही एक्सेप्ट करेगा ऑफर अगेंस्ट हिज इनविटेशन टू ऑफर। अब इनविटेशन टू ऑफर का क्लियर एग्जाम्पल देखें तो टेंडर्स, एडवर्टीजमेंट्स, प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स टू सेल, ये सारे आ जाते हैं इनविटेशन टू ऑफर की कैटेगरी में। इनविटेशन टू ऑफर टाइटल खुद ही सजेस्ट करता है कि ये एक्चुअल ऑफर है नहीं बल्कि एक इनविटेशन है टू गेट एन ऑफर। अब मान लीजिए कोई सेलर अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट पब्लिश करता है, तो वो हो गया इनविटेशन टू गेट एन ऑफर। अब बायर जो है उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू जाता है सेलर के पास और कहता है कि मुझे सामान खरीदना है, तो ये हो जाता है ऑफर। सेलर ने जब एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया तो वो हो जाएगा इनविटेशन टू ऑफर, और जब बायर गया सेलर के पास कहा कि मुझे ये खरीदना है, तो वो हो जाता है एक्चुअल ऑफर। अब तो वो सेलर के ऊपर आता है कि अगर उसे एक्सेप्ट करना है तो वो सामान बेचे और ऑफर का एक्सेप्टेंस हो जाए, या अगर वो डिनाई करना चाहता है तो डिनायल भी फ्री है, इसमें कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लगता। तो अब इसका एक रेलेवेंट केस ले लेंगे, हावी वर्सेस फेसी का केस, जिसमें डिफेंडेंट थे ओनर ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड नोन एज बम्पर हॉल पेन। अब प्लेंटिफ बहुत ही इंटरेस्टेड थे इसे परचेज करने के लिए, तो वो उन्हें टेलीग्राम करते हैं कि क्या तुम बम्पर हॉल पेन बेचोगे, लोएस्ट कैश प्राइस बताओ। तो डिफेंडेंट्स रिप्लाई करते हैं लोएस्ट कैश प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड्स। वापस से प्लेंटिफ रिप्लाई करते हैं कि मैं अग्री करता हूं इसे बाय करने के लिए, तुम टाइटल लीड्स भेज दो। अब इसमें एक्शन ये होता है कि वो डिनाई कर देते हैं सेल करने से बम्पर हॉल पेन, तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्शन स्यू करते हैं फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और कोर्ट ये कहता है कि एक्शनेबल नहीं है ऑन द ग्राउंड कि इन्फॉर्मिंग जो प्राइस का इन्फॉर्मिंग था वो ऑफर नहीं था, बट इट वाज मियर एन इनविटेशन टू ऑफर, और इसी बेसिस में ये एक्शनेबल नहीं है। So that's the end of our video. Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to stay updated.